प्रैक्टिस करें। सो आवर चैप्टर नंबर 3 इज रिलेटेड विद द सिस्टम्स डिजाइन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। आपके पास बेसिकली जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। वन इज योर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, अदर इज योर प्रोसेस कॉस्टिंग। नाम से हमें पता चल रहा है, आइडिया हो रहा है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज रिलेटेड विद द स्पेसिफिक जॉब, कि एक मैन्युफैक्चरर को स्पेसिफिक एक जॉब दी गई है कि आपने ये चीज़ें बनानी है। मैं इनकी डिटेल साथ साथ बताता रहूँगा। अब ब्रीफली आपको सिर्फ यहीं पे एट दिस स्टेज आई शुड टेल यू कि व्हाट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, होती क्या है, व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, कैसे इसको काम होता है, इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं आप लोग। सो बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज़ रिलेटेड विद अ स्पेसिफिक जॉब। आपने एक स्पेसिफिक जॉब आपको जो मिल गई होती है, आपने उसके मुताबिक काम करना होता है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर आपको मिलता है, आपने उसके मुताबिक काम करना होता है। वेयर एज इन द प्रोसेस कॉस्टिंग इट इज़ अ रूटीन टाइप ऑफ वर्क। आपको यहाँ पर स्पेसिफिक एक ऑर्डर नहीं मिलता। कंपनी चीज़ें बनाती हैं, मार्केट में उनको फ्लोट कर देती हैं और मार्केट में होलसेलर परचेज करके रिटेलर्स को सेल करते हैं। ये कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, इसमें स्पेसिफिक कोई जॉब नहीं होती, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, कस्टमाइज्ड ये प्रोडक्ट्स नहीं होती। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपके पास कस्टमाइज्ड वर्क होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर पे आप काम करते हैं। तो आपने उनकी कॉस्टिंग कैसे करनी होती है, वी विल डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर नंबर 3। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम यूज्ड टू डिटरमिन प्रोडक्ट कॉस्ट। एक प्रोडक्ट कॉस्ट को आपने जब डिटरमिन करना है तो उसका क्या सिस्टम होता है, कैसे उसको डिटरमिन किया जाता है, कैसे उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन होती है। एंड वी ऑलरेडी नो फॉर अ प्रोडक्ट कॉस्ट there is always three types of components we have already discussed: your direct material, your direct labor, your factory overhead expenses. ये आप प्रोसेस कॉस्टिंग करें या जॉब ऑर्डर सिस्टम यूज करें, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू अप्लाई दीज थ्री कंपोनेंट्स। इनके बगैर आपका काम चल ही नहीं सकता। तो आपने बेसिकली इसके ऊपर काम करना होता है कि आपने देखना है कि क्या ये स्पेसिफिकली जॉब से रिलेटेड है या आपकी ये प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड होती है। अब वो आपको बताता है प्रोसेस कॉस्टिंग में कि क्या बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं। नाउ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच पीरियड, मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच पीरियड। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का अब यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे हम बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में कि यहीं से आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है चैप्टर नंबर 3 से। लेकिन डिटेल हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की ही पढ़ेंगे और उस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वो कहता है कि मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच पीरियड। हर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, साइमल्टेनियसली आप बना रहे होते हैं। देन वो कहता है कि प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू ऑर्डर। अब जॉब मींस के स्पेसिफिक जॉब दी गई है, स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको दी गई है बनाने के लिए। सो इट सेज कि प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू ऑर्डर, कि आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना देनी अनटिल अनलेस कि आपको स्पेसिफिक एक ऑर्डर ना मिले। आपको स्पेसिफिक ऑर्डर मिलेगा, आपने उसके मुताबिक आपने अपनी प्रोडक्ट को बनाना होता है। सो दैट इज एक्सप्लेनिंग इन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। देन कॉस्ट आर ट्रेस्ड आर एलोकेटेड टू जॉब। आपने उसके बाद कॉस्ट को ट्रेस आउट करना है कि ये जो प्रोडक्ट बनी है इसके ऊपर मटेरियल कितना लगा, इसके ऊपर लेबर कितनी लगी, इसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे। अब ये आपने ट्रेस आउट करना है उस स्पेसिफिक जॉब के मुताबिक, बजाय इसके कि आप चीज़ें बना रहे हैं, टोटल मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, एफएच की कॉस्ट और उनको स्प्लिट कर दिया आपने सब यूनिट्स के ऊपर। अब हो सकता है एक ऑर्डर मिला है उसकी टाइप ही डिफरेंट हो, एक आपको ऑर्डर मिला है इट हैज़ अ टोटल डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, तो यू कैन नॉट एवरेज योर कॉस्ट ऑन ऑल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। हर ऑर्डर की अपनी स्पेसिफिकेशन है और उसके मुताबिक आपने कॉस्ट को एलोकेट करना होता है।
हर एक ऑर्डर की अपनी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप का मटेरियल लगता है उसके ऊपर, और उसके मुताबिक ही आपने उसके ऊपर कॉस्ट एलोकेट करनी होती है। अब अगर आप एक ऑर्डर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके फीचर्स आपने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, दूसरी प्रोडक्ट आपकी सिंपल है, उसके फीचर्स भी कम है, तो आप दोनों के ऊपर एवरेज कॉस्ट कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर थोड़ी सी एक एम्बिग्यूटी आती है कि आपके पास जब स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तो आपने उसके मुताबिक कॉस्ट की एलोकेशन करनी होती है। देन कॉस्ट रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट और जॉब। यही वो आपको बात बता रहा है कि आपने कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है हर एक डिस्टिंक्ट ऑर्डर के मुताबिक, कि ये ऑर्डर है तो इसके ऊपर आपने इस टाइप का मटेरियल लगाया, इसकी कॉस्ट डिफरेंट है। ये आपने प्रोडक्ट बनाई है तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप का मटेरियल लगा है तो इसकी कॉस्ट भी अलग होगी। आप अगर चाइना की बात देखें ना, चाइना की अगर एग्जांपल लें तो चाइना में एक प्रोडक्ट उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्वालिटी में। वो यूरोप के लिए अलग क्वालिटी की बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग क्वालिटी के बनाते हैं, यूएस के लिए अलग क्वालिटी के बनाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए एक डिफरेंट क्वालिटी होती है। अब अगर एक हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट हो तो उसके ऊपर वो लो क्वालिटी की कॉस्ट कैसे लगा सकते हैं? अगर वो लो कॉस्ट की क्वालिटी लगाएंगे तो उसके पास जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो तो हो सकता है लॉस में कन्वर्ट हो जाए। So that is why this fourth point is saying कि cost records must be maintained for each distinct, या मतलब distinct means कि वो आपने उसको separately करना है प्रोडक्ट और जॉब। जो आपको स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है, जो आपको स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया है, आपने हर एक ही सेपरेट कॉस्ट को मेंटेन करना है। अगर आप सेपरेट कॉस्ट को मेंटेन नहीं करेंगे, सेपरेट कॉस्ट को मेंटेन आप नहीं करेंगे अगर, तो फिर आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आप हो सकता है जहाँ पे मार्जिन लेना है वहाँ पे आप मार्जिन ना ले रहे हो, जहाँ पे मार्जिन नहीं लेना आपने वहाँ पे मार्जिन लगा दियो प्रॉफिट का। तो अगर आपने एक बहुत एक प्रोडक्ट है जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और आपने जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की कॉस्ट भी एवरेज लगा के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी है, तो फिर आपकी वो कॉस्ट भी हाई शो करेगी। हाई कॉस्ट शो करेगी तो आपका जो ऑर्डर देने वाला पर्सन है, जिसने आपको ऑर्डर दिया है, वो आपसे हाई कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट सेल करनी है। जब वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहा है तो कंपेटिटर इससे कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है। तो हाउ यू कैन सेल आउट योर प्रोडक्ट व्हेन यू हैव अ हाई कॉस्ट, या फिर आप कहें कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो इट वुड बी हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट। सो इसलिए कहा जाता है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, उसकी आपने कॉस्ट सेपरेट मेंटेन करनी है। आपकी प्रोसेस आपकी जो लेस एक्सपेंसिव है उसकी कॉस्ट आपने सेपरेट मेंशन करनी होती है। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड अ प्रोसेस कॉस्टिंग। कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के फीचर्स में आपके पास ही 4 बेसिक फीचर्स हैं कि मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच पीरियड। डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स आप डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर बना रहे होते हैं, आप कंटिन्यूसली प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू ऑर्डर। आपने प्रोडक्ट अपने ऑर्डर के मुताबिक बनानी है, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना देनी। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। अब यहाँ पर जब आपको जॉब ऑर्डर का पता चल जाएगा तो फिर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होगी। कॉस्ट आर ट्रेस्ड आर एलोकेटेड टू जॉब। इसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी प्रोडक्ट के ऊपर, आपने उसके ऊपर कॉस्ट एलोकेट करनी है कि इसके ऊपर मटेरियल इतने का लगा, इतने लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लेबर कितनी लगी, और इसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस कितने लगे, तो इसकी कॉस्ट इतनी इनकर हुई है। देन कॉस्ट रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर ईच डिस्टिंक्ट जॉब। हर एक प्रोडक्ट के मुताबिक आपने उसकी कॉस्ट एलोकेट करनी होती है। अब आ जाए जरा प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स भी दूंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में यू आर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट विदाउट एनी ऑर्डर। आप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, सेल होती जा रही है, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, सेल होती जा रही है। आपने 1000 यूनिट्स बनाए, उनके ऊपर 1000 की कॉस्ट आई, पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपीज। आपने इसी तरह उसके ऊपर एवरेज लगा दी, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट सिमिलर हैं। आपकी प्रोडक्ट्स जब आप बनाते जा रहे हैं उनके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, सो दैट इज व्हाई यू आर प्रोड्यूसिंग। अब वो इस बारे में यहां पे कहेगा कि जो 4th पॉइंट है दैट इज
कॉस्ट रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन फॉर ईच डिस्टिंक्ट। अब यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके पास डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, दीज वुड बी योर सिमिलर प्रोडक्ट्स। आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये सिमिलर होती हैं नेचर में, इस वजह से आपके पास कॉस्ट की एलोकेशन ईजी होती है। आप इसके एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में टोयोटा मोटर्स गाड़ियां बना रही है, कारें बन रही हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली कारें बना रही है, मार्केट में सेल करते जा रहे हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग कार्स, मैन्युफैक्चरिंग कार्स, सेलिंग इट आउट इन द मार्केट। उनको कोई स्पेसिफिक पहले ऑर्डर नहीं मिलता, वो कॉन्टिन्यूसली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब आप देखें कि आपकी फॉर एग्जांपल GLI गाड़ी, XLI गाड़ी, ये सारी की सारी गाड़ियाँ ये क्या हैं आपकी, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू बन रही हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देता। लेकिन अगर इसी को आप जॉब ऑर्डर में लेके जाएं तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिलता है कि आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी बनानी है। अब ये उनकी नेचर में प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं है कि आप प्रोसेस वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ही करते हैं, वो प्रोडक्ट बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ही मैन्युफैक्चर करते हैं, ये वो नहीं करते। तो इसका मतलब आपने उनको एक स्पेसिफिक जॉब दी कि आपने ये गाड़ी बनानी है और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए, तो फिर आपने उनको एक स्पेसिफिक जॉब दे दी, स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया। अब वो गाड़ी आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाएंगे। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। अब क्योंकि आपको स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है तो दैट प्रोडक्ट वुड बी more expensive as compared to your process costing, because in your process costing you have a same type of product all the time they are manufacturing। आप उनके मॉडल्स देखें कि उनके मॉडल्स 4 या 5 साल में चेंज हो जाते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली वो 4-5 साल उनका ऑर्डर सेम, उनके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सेम रहता है, उनके मॉडल्स में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन 4 या 5 साल के बाद वो अपनी एक नई प्रोडक्ट बनाते, वो स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक नहीं बनाते, वो खुद मॉडल चेंज करते हैं और फिर वो प्रोडक्शन करते हैं। तो अब उनके लिए स्प्लिट करना ईजी। अब आपको पता है कि GLI गाड़ी कितने की है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया जितने भी वो प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जब आपने बताया कि आई नीड अ बुलेट प्रूफ टोयोटा कार, तो वो फिर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे, वो आपको स्पेसिफिक आपने जो उनको जॉब दी है करने के लिए उसके मुताबिक बनाएंगे। जी हमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, वो अब बुलेट प्रूफ गाड़ी बना रहे हैं, उसके जितने भी विंडोज लगी होंगी सारी की सारी बुलेट प्रूफ होंगी, उन पर गोलियों का असर नहीं हो सकता। वो साथ लोहा ऐसा लगाएंगे साइड्स पे कि जहां पर जो गाड़ी की जो बुलेट है वो उनको क्रॉस ना कर सके। तो आपने उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, आप जितना भी उसके ऊपर मटेरियल लग रहा है उनकी कॉस्ट आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग की निस्बत डिफरेंट होगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड अ प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक आप काम करते हैं, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक काम नहीं करते, आप कंटिन्यूसली रूटीन की प्रोडक्शन करते हैं आप लोग। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। फर्दर भी हम इसको देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। नाउ अब यहां पर फर्क देखें कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। टिपिकल जॉब ऑर्डर कॉस्ट एप्लीकेशंस, आपने कैसे उनकी कॉस्ट एलोकेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल स्पेशल ऑर्डर प्रिंटिंग, आपने ऑर्डर दिया प्रिंटिंग का कि हमें इतने कैलेंडर्स चाहिए, आप स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं और आप उसके ऊपर अपना नाम भी लिखवाएंगे, जिस तरह हमारे घरों में कैलेंडर्स लगे होते हैं उनमें फिर उन्होंने स्पेशल अपने नाम की प्रिंटिंग करवाई होती है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। सो दैट इज अ स्पेशल ऑर्डर। आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाती है, तो अब जो प्रिंटर है वो आपका डाटा आपके मुताबिक ऐड करता है। सो दैट इज अ सेपरेट स्पेशल ऑर्डर। हम यहां पर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं,
तो यहां पे मैं स्पेशल जॉब कर रहा हूं एक। अब ये आपकी इस सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये आप कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़ाएंगे, ये आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं पढ़ाएंगे, तो मेरी ये जॉब आपकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहां पर एक स्पेशल आपने ऑर्डर दिया, उसके मुताबिक काम हो रहा है। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, अब यहां पर देखें कि आप घर बनवाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो दैट वुड बी अ स्पेशल ऑर्डर। आपने जितने भी आपके ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल्डर्स होते हैं या ठेकेदार होते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन स्पेसिफिकेशन, के आपका इतने मरले का प्लॉट है, इसमें आप इतने कमरे बनाना चाहते हैं, इतने आपके अटैच बाथ होंगे, पूरे का पूरा आप नक्शा जो बना रहे होते हैं उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज अ स्पेशल जॉब। आप स्पेसिफिक बता रहे होते हैं बिल्डर को कि आपने इस चीज के मुताबिक करना है काम। सो दैट इज अ टिपिकल टाइप ऑफ योर जॉब ऑर्डर, कि आपका जो बिल्डर है उसके मुताबिक बनाएगा। आपके बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं तो वो उसमें स्पेशल आपके नक्शे बनते हैं, वो प्लाजा साथ वाले प्लाजे से टोटली डिफरेंट होगा। होती शॉप्स ही हैं उनके अंदर, अपार्टमेंट्स बने होते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लाजास, कि आप उसको अपने मुताबिक, क्योंकि आपके पास हो सकता है जगह ज्यादा हो, आपके पास जगह कम हो, कॉर्नर हो, या अगर वो प्लॉट थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप फिर उसके मुताबिक नक्शा बनवा रहे होते हैं। आप अपनी सहूलियात देखते हैं कि कितनी विंडोज होनी चाहिए उसके अंदर, आपकी जो रूफ की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। यू आर वर्किंग स्पेशली फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। देन आल्सो यूज्ड इन द सर्विस इंडस्ट्री, वो तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में था ना, सर्विस इंडस्ट्री में आपके हॉस्पिटल्स हैं। अब यहां पर हर एक पेशेंट की डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। हर पेशेंट को ये नहीं है कि किसी को अगर टेम्परेचर है तो वो उसको हेडेक की टैबलेट्स दे देते हैं, किसी को फ्लू है तो वो उसको किसी और तरह का सिरप दे देते हैं। हर एक पर्सन के लिए, हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। तो दैट इज अ स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक जॉब। तो फिर आप उसकी जो बिल बनेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो तो वहां पर उनका सेपरेट बिल्स बनते हैं। देन लॉ फर्म्स, हर एक कंपनी के डिफरेंट केसेस होते हैं। किसी का पेटेंट का केस है, किसी का कॉपीराइट का है कि किसी ने आपकी चीज कॉपी कर ली है, वो हो गया। पेमेंट्स के लिए, लाइबिलिटीज के लिए, एसेट्स ओनरशिप के लिए, हर एक का केस ही डिफरेंट होता है। मर्डर केसेस अलग हैं, क्रिमिनल केसेस अलग है, हर एक केस की सेपरेट प्रिपरेशन होती है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास भी स्पेसिफिक जॉब होती है। ये ना हो कि क्रिमिनल केसेस में आपने मर्डर के केस एक जैसे कर दिए, क्योंकि हर एक की एक डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, डिफरेंट जॉब है, उसके मुताबिक आप उनकी कॉस्ट एलोकेशन करते हैं। सो दैट इज अ मेजर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कि आप अगर टिपिकल जॉब कर रहे हैं कोई, तो फिर आपने जो प्रोडक्ट बनानी है वो टोटली डिफरेंट होगी, आपके ऑर्डर के मुताबिक होगी। एंड दिस इन सर्विस इंडस्ट्री एज वेल। हॉस्पिटल्स में हर तरह का पेशेंट आता है, एक जैसे पेशेंट्स नहीं होते कि हर एक को हेडेक हो, हर एक को बैकेक हो, हर एक को इंजरी हो, हर एक को कार्डियक का जो हार्ट का प्रॉब्लम हो। तो हर एक पेशेंट को उसकी जो इलनेस है उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है। दैट इज अ स्पेसिफिक जॉब। इसी तरह लॉ फर्म्स का मैंने बताया आपको कि हर एक का केस डिफरेंट होता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी उस केस की उसके मुताबिक, केस के मुताबिक होती है, रादर देन जनरलाइज्ड प्रिपरेशन। जनरलाइज्ड प्रिपरेशन आपकी नहीं होती जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में।